गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ माइंड योर साइंस चैनल। और ये जो लेक्चर अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये नीट और जेईई मेंस स्पेशल है। और आज हम कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करूंगा और आपने उनकी कोशिश करने की और कुछ क्वेश्चंस के मैं आपको सॉल्यूशंस भी समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे हिंट्स दूंगा जिससे कि आप उसको सॉल्व कर सकें। तो आज का लेक्चर अभी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं माइंड योर साइंस चैनल और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ ये वीडियो लेक्चर शेयर करने जा रहा हूँ। तो आज हम सीधा डायरेक्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे चलते हैं और आपने इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है और इनको करने की कोशिश करनी है और कुछ सॉल्यूशंस के हिंट्स मैं अपनी वीडियो के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व है, इसको लिख लें। ये 2013 में आया था और इसको अब आपने आप खुद करने की कोशिश करनी है। 10 ml ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीन, याद आ गया होगा आपको, रिक्वायर्स 10 ml ऑफ 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। फॉर्मूला ऑफ द क्लोराइड, फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड X for symbol of the element other than chlorine। तो फॉर्मूला A ऑप्शन इज X2Cl2, ऑप्शन B is XCl2, ऑप्शन C is XCl4, ऑप्शन D is X2Cl। तो ये था हमारा पहला प्रश्न जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि ऑलरेडी सॉल्व है और इसका आंसर भी आपको मैं बता देता हूँ। ये इसका आंसर है और इसको आप अपने कर लेना आपने, ठीक है। एक बार बिना देखे करने की कोशिश करना। अब सेकंड क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे आप। सपोज द एलिमेंट, एक है X और दूसरा है वही Y, कंबाइंस टू फॉर्म टू कंपाउंड्स XY2 and X3Y2, full stop, when 1 mole of XY2 weighs 10 gram and 0.05 mole of second compound X3Y2 weighs, इसका कितना दिया हुआ है बेटा, 9 ग्राम। आप पहले क्वेश्चन नोट कर लें फिर आपको मैं समझाऊंगा। द एटॉमिक वेट्स ऑफ X and Y are, options are, today we are doing the practice problems और डियर स्टूडेंट्स से आपने ध्यान से इनको करना है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रही होगी। ध्यान से आप वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आ रहा होगा। कई बार कोई कैलकुलेशंस
मैं बता रहा हूँ, मैंने अपनी दूसरी वीडियो में भी यही बात की है कि कैलकुलेशंस में कई बारी हो जाते हैं, तो कैलकुलेशंस को बार बार करें। एक क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 बारी प्रैक्टिस करें, तो आपकी जो परफेक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर ये है। अब ये कैसे निकला है ये मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो ये कैसे ये सॉल्यूशन इसका निकलेगा, तो ये देखें क्या है। जो चीज़ इसने पूछी है बच्चों, वेट्स पूछी है, इसको हम सपोज कर लेंगे। इसको हम क्या कर लेंगे, सपोज कर लेंगे बेटा। तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन है बेटा, आंसर या सॉल्यूशन। सपोज दैट द एटॉमिक वेट ऑफ कैपिटल X इज X small x and y is small y रिस्पेक्टिवली। ये जो चीज़ अपने को निकालनी है वो चीज़ हमने सपोज कर ली बेटा। अब आपने कुछ नहीं करना, मोलर मास निकालना है दोनों का। और ये मैं यहाँ से रब कर देता हूँ ये ऑप्शंस, और इसमें मेरे को वेट्स देखनी है इसलिए बता रहा हूँ आपको कैसे करेंगे। देखो ध्यान से, आपको मोल्स का फॉर्मूला पता है। मोल्स होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ओके, समझ आ रहा है। आपको यहाँ से मोलर मास निकालना है, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, मोलर मास इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोल्स। तो आप अब देखेंगे अपने न्यूमेरिकल्स में मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि पहले वाले कंपाउंड में 1 मोल दिया हुआ है और मास कितना दिया हुआ है 10 ग्राम। दूसरे में मोल दिया है 0.05 और इसका जो वेट था मैंने रब कर दिया, वो कितना है 9 ग्राम। ठीक है, तो अब इससे हम इक्वेशन बना लेंगे। तो अब आपको समझ आ गया कि हमें क्या करना है आगे। अब आप आगे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे बच्चों, हमने फॉर्मूले में क्या किया, जो ये इक्वेशन बनाई, मोलर मास XY2 इज इक्वल टू, ये इसका x और इसका 2y बन गया। ठीक है, 2y कैसे बन गया, ये 2 है। तो जब इसका मोलर मास निकालने का ऐसी फॉर्मूला बनेगा। और दूसरे वाले का मोलर मास का फॉर्मूला किसका क्या दिया हुआ है, X3Y2, 3x प्लस 2y। अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको। और टोटल मास हमारा कितना है, देखें पहले वाले केस में ये पहला वाला कंपाउंड है, इसमें मोलर मास निकाल रहे हैं बच्चों। मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 10 ग्राम और इसके मोल्स कितने थे आपको देखा था, कितना था मोल हमारा, मोल हमारा कितना है इसमें। अब एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ, ये थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। ये है पॉइंट, वहाँ पर आप करेक्शन कर ले, 0.1 मोल दिया हुआ है बेटा। तो ये 1 मोल लिखा गया, मेरे करेक्शन कर लें उसमें न्यूमेरिकल में 0.1 मोल, थोड़ा सा ध्यान से करना है। तो प्यारे बच्चों ये क्या बन गया, ये 1 × 10 ऊपर आ गया। तो ये क्या आ गया, 100 ग्राम आ गया बच्चों। आगे समझ 100 ग्राम कैसे आ गया, 0.1 1/100 1/10, 10 ऊपर चला गया, ये आ गया। अब इसमें ये तो पहले वाले का आ गया, तो इसका मतलब मोलर मास इसकी कितनी आई, 100 आई। तो ये इक्वेशन क्या बन गई पहले वाले की,
x प्लस 2y इज इक्वल टू मोलर मास कितना आया 100 ग्राम, ठीक है, इन ग्राम्स। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड वाले के लिए कैलकुलेट करो बच्चों, मोलर मास इसके लिए कितना दिया हुआ है 9 ग्राम, ठीक है, और क्या दिया हुआ है 0.05। तो इसको ठीक करके सॉल्व करना है। देखो ध्यान से, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। 9 डिवाइड बाई 5 और इनटू क्या आ गया 100, ठीक है। 100 कैसे आ गया, इसकी 2 जीरोस ऊपर ले गया, तो ये कितने पे कट गया 20 पे, कितना आ गया 180 ग्राम। तो अब ये इक्वेशन इसके बराबर हो जाएगी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 ब्रैकेट में ग्राम, और लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 2। अब कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं कह रहे हैं सर, कुछ नहीं का मतलब क्या, अलजेब्रिक इक्वेशंस बन गई है अपनी 2, ठीक है। तो अब आपने देखा ये दोनों कॉमन है बेटा, ठीक है। तो आप क्या करो, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर दो, तो क्या आएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 180, ठीक है। x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, और चेंज द साइन, माइनस माइनस माइनस, 2 कैंसिल हो गया, 2y कॉमन था, 3x में से x गया 2x, एक्सक्यूज मी, 80 माइनस 180 माइनस 180, तो x कितना आ गया भाई 90 आ गया। x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 90 आ गई। सॉरी 90 कह रहा हूँ, सॉरी बेटा, ये कितनी आ गई 40, ठीक है। ये 2 से काट दिया 90, सॉरी बोला गया, सॉरी बेटा। 2x 80, x इज इक्वल टू 40। अब आपने इस वाली वैल्यू में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, x 40 है, 40 प्लस 2y इज इक्वल टू 100, तो 2y इज इक्वल टू 100 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 60, तो y इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 30। तो अब आपके पास x का 40 आ गया, y का कितना आ गया 30, तो यही मैंने ऑप्शन आपको बताया था। तो ये राइट आंसर है आपके इस क्वेश्चन का। तो थोड़ी सी आपको यहाँ पर समझ आ गया, मैं एक बार दोबारा ब्रीफ कर देता हूँ। आपको इस इक्वेशन के अंदर क्या सोचना है, आपको मोल्स दिए हुए हैं और मास दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है मोलर मास निकालना है। और मोलर मास के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे, मोल्स होता है मास डिवाइडेड बाय व्हाट मोलर मास। तो मोलर मास इधर चला गया, तो मास डिवाइडेड बाय मोल्स, तो मास और मोल्स को निकालेंगे, और जो चीज़ हमें निकालनी है उसको x और y सपोज कर लिया, अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई, और इस तरीके से ये जो न्यूमेरिकल है हमारा सॉल्व हो गया। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 2 जो आपके सामने है। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रहना है, मैंने कैलकुलेशंस में थोड़ा सा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स थोड़े से टफ लेवल के होते हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान देकर आपने इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, अगला प्रश्न लिखेंगे। ये बहुत बार पेपर में आया हुआ है और बार बार आ रहा है, आप अपने वैसे भी क्वेश्चन को सर्च करेंगे तो ये आपको बहुत बार ही मिलेगा। इन केस ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने बच्चों, मॉलिक्यूल्स आर मैक्सिमम। तो किस केस में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स हैं बेटा? ऑप्शन ये 2018 में भी आया है और उससे पहले 2015 में आया, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है। ऑप्शंस चेंज कर करके देते हैं। इस वाले में ऑप्शन है 18 मोल ऑफ वाटर, इसके बाद है बेटा 0.18 ग्राम ऑफ वाटर, इसके बाद है सी 10.3
10 की पावर -3 मोल ऑफ वाटर। और इसके बाद है बच्चों डी ऑप्शन 224 लीटर ऑफ वाटर वेपर्स एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 273 केल्विन टेम्परेचर। तो इसका जो आंसर है वो ये वाला है। अब ये आंसर कैसे निकला है, इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाना है, ये मैं आपको पूरा ब्रीफ करके समझाऊंगा। तो इसके लिए आपको जो मेन समझना है वो एक ही पॉइंट समझना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो मैं अभी आपको समझाता हूँ कि इसका मेन आपने फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है। जो मैंने स्टार्टिंग लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर आप देखेंगे तो उसमें दिया है मोल्स का रिलेशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ। मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na, दैट इज एवोगाड्रोस नंबर। तो यहाँ पर आपको इस प्रश्न के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं बच्चों। तो इसमें क्या हो जाएगा, मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर आप जानते ही हैं, फिक्स है, दैट इज 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो इसमें मोटी बात क्या निकालनी है बच्चों, मोल निकालना है। जिसका ज़्यादा मोल होगा वही मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल शो करेगा। अब सबसे पहले इस वाले को देखें, मैं आपको एक एक पार्ट समझाऊंगा और आपको क्लियर समझ आएगा। ऐसा नहीं कि आपको समझ नहीं आएगा, बिल्कुल समझाने की मैं अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ। अब आपको बेसिक्स बता दिए, इसमें ये फॉर्मूला लगने वाला है और इसके लिए अपने को निकालना है मोल। तो ये दिया हुआ है 18 मोल ऑफ वाटर, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, 18 मोल ऑफ 18 एक सेकेंड, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ। 18 ये सॉरी गलत, थोड़ा सा ये मेरे से गलती हो जाती है थोड़ी, सॉरी फॉर दैट। 18 ml है बेटा, तो यही इसका ऑप्शन आंसर सही है, ठीक है। मोल नहीं है, सॉरी, मोल होता तो डायरेक्ट हो जाता, डायरेक्ट का भी एक न्यूमेरिकल ml ऑफ वाटर है बच्चों, ठीक है। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो पहले आपको इससे क्या निकालना है बच्चों, मास निकालना है। तुम कहोगे सर मास क्यों निकालना है, मास इसलिए निकालना है, मास से ही आप निकालेंगे मोल्स, क्योंकि मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, मोल्स होता है क्या बेटा, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। आ रहा ना समझ, ठीक है। तो अब आप सबसे पहले, क्योंकि ml में दिया है तो ये क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। डेंसिटी हमारी कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml, किसकी, वाटर की। तो अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा यहीं पर ही समझ आ रहा होगा आपको, मास हो जाएगा क्या बेटा, डेंसिटी इंटू, पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, इंटू वॉल्यूम। हो रहा है क्लियर, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन ले लेते हैं, यहीं पर ही नीचे ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ml वाला सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। तो मास, डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम इंटू ml पर ml इंटू ये कितना दिया हुआ है, 18 ml। ml कैंसिल हो गया बच्चों, तो ये कितना आ गया, 18 ग्राम। ओके, तो अब मोल्स निकालोगे आप लोग बच्चों। तो मोल्स क्या है, 18 ग्राम मास और पानी का मास होता है 18, तो कितना आ गया, 1 मोल। और 1 मोल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए 1 इंटू एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। तो ये 1 आया, इसका 1 आया है। अब इसका निकालेंगे 0.18 का, इसी तरीके से। ये क्लियर हो गया, समझ आ गया। अब आपको मैं इसका बी पार्ट निकालने के देख रहा हूँ, आपको सारे सॉल्व करने पड़ेंगे। फिर आपकी मैंने बताई जितनी प्रैक्टिस होगी उतना आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब मोल्स निकाल रहे हैं बच्चों, तो मास कितना दिया है, 0.18 डिवाइड बाई 18। थोड़ा सा कैलकुलेशंस में मेरे से भी गलती हो जाती है, ठीक है। ये मैंने 100 इसलिए चेंज कर लिया, तो ये कितना आ गया, 10 की पावर -2, ठीक हो गया। अब 10 की पावर -2 मोल,
तो अब मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, मॉलिक्यूल्स कितने हुई 10⁻⁻² इंटू एवोगैड्रोस नंबर Na। तो ये 1 है, यहाँ पर 10⁻⁻² है, तो अपने अभी ये जीरो क्या हो गया 0.01। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इसका मतलब ये कम हो गया। अब इसको निकालेंगे, ये कितना दिया हुआ है, इसमें तो मोल्स ही दिए हुए हैं। ठीक है, तो मोल्स कितने दिए हुए हैं 10⁻3, तो ये अपने आप ही कम हो गया। तो यहाँ पर डायरेक्ट मॉलिक्यूल्स निकाल दिए। क्या निकाल दिए बच्चों, मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 10⁻³ इंटू एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, ये और कम हो गया। अब ये निकालना कैसे है, इसके लिए इसमें वॉल्यूम दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमारी कौन सी इक्वेशन लगने वाली है, आइडल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, जब आपके पास इस तरीके की कैलकुलेशंस आए तो आपको समझना है क्या कि भाई इसके अंदर अपने को क्या लगानी है, PV इज इक्वल टू nRT। तो n की वैल्यू क्या आ गई, PV डिवाइड बाई R इंटू T। ठीक है, P प्रेशर कितना है 1, वॉल्यूम दिया हुआ है 0.00224 डिवाइडेड बाय R 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है बेटा 273। तो ये जब आप सॉल्व करोगे, कर लेना, तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा 10⁻⁻⁴ मोल्स। और मॉलिक्यूल्स में क्या आएगा 10⁻⁻⁴ इंटू एवोगैड्रोस नंबर। तो आपने देखा सबसे पहले 1 मोल आया था, उसके बाद अपने पास आई थी कितनी, अभी 20 सॉल्व किया है, क्या था बच्चों, मैं अभी 1 मिनट देख के बता देता हूँ। ठीक है, अब आपको तो आपके पास लिखा हुआ है, आपको तो पता लग जाएगा। 18 क्या था हमारे पास, 1 सेकेंड, ए ऑप्शन में आया था और बी में 18 ग्राम था, तो 0.1 आया था। इसके बाद आया था कितना, ये 10⁻1/1000 दैट इज़ 0.01 आया था। और अभी आपने निकाला, ये कितना आ गया, ये आ गया 10⁻⁴। तो ये 4 होगी, 0.001। तो सबसे बड़ी फिगर कौन सी है, ये इसका राइट आंसर है। तो इस तरीके से ये सॉल्व करना है। इसमें मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपको सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ किया मोल्स का क्या फार्मूला है, हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, एवोगैड्रोस नंबर को मोल से निकालने का। मोल्स निकालने का क्या फार्मूला है, मोल्स निकालने का है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास या वेट। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये कैलकुलेशन की। इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए अपने को क्या यूज़ करनी पड़ी, PV इज इक्वल टू nRT, n से नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। तो ये था हमारा इसका आज का 3rd न्यूमेरिकल जो आपके सामने डिस्कस किया। इसके बाद जो 4th क्वेश्चन मैं आपके साथ सॉल्व करने जा रहा हूँ, ये बिल्कुल ही सिंपल है लेकिन लेंदी है ये भी। ठीक है, इसमें भी ट्रिक यूज़ होगा और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ हुआ ये क्वेश्चन। तो ये भी आप एक बार क्वेश्चन को देखेंगे मेरे साथ। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम जब ये करते हैं तो हमें दिक्कत आती है, लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेते हैं तो हमें ये आसान लगने लग जाते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, आप लिखेंगे मेरे साथ, ए मिक्सचर ऑफ 2 पॉइंट, कई बारी मेरे को वैल्यूज़ लिखते हुए थोड़ी सी हो जाती है क्योंकि बुक में से नोट की है मैंने, तो सॉरी फॉर दैट, कई बारी मेरे से गलत वैल्यू बोली जाती है। तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला आपको बताऊंगा, एंड 4.5 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। एक तो फॉर्मिक एसिड दिया हुआ है, दूसरा अपने को दिया हुआ है ऑक्सैलिक एसिड, इस ट्रीटेड, इसको रासायनिक क्रिया कराई गई, ट्रीटेड विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करेगा। द evolved gaseous mixture is passed through KOH solution, potassium hydroxide
solution. वेट इन ग्राम्स, वेट इन ग्राम्स में निकालना है, ग्राम्स ऑफ रिमेनिंग प्रोडक्ट, रिमेनिंग प्रोडक्ट एट STP, STP पता ही है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, विल बी कितना है ऑप्शन ए, ऑप्शन इज 1.4, B is 3.0, C is 4.4 and D is 2.8. और इसका जो ऑप्शन का आंसर दिया हुआ है, दिस आंसर, ये कैसे है इसका, वैसे अगर मैं आपको हिंट दूं तो हिंट में आप सुनेंगे पहले मेरे से क्या दिया है कि बेटा यहाँ पर मैं जैसा बता रहा था, एक बार सुन लें, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करूँगा। सॉल्व ऐसे डायरेक्ट नहीं होगा, हिंट देके मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊँगा। हमने दो केमिकल्स यूज़ किए, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH, और ऑक्जेलिक एसिड होता है COOH। इनको ट्रीट किया गया किससे बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड से। तो इन्होंने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चली जाती है किसमें, KOH में डिज़ोल्व हो जाती है, और पानी नेचुरल सी बात है कौन ले लेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसने रिमेनिंग प्रोडक्ट का वेट पूछा है कैसे होगा, तो इसको हमें कैसे निकालना है वो अब आपको मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो अब आप मेरे साथ इसका सल्यूशन सीखेंगे। ठीक है, अब आप इसका सल्यूशन कैसे है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो थोड़ा सा ध्यान से आपने करना है। सल्यूशन इसका क्या है, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब हम इसके सल्यूशन पे चलते हैं, सल्यूशन कैसे किया जाएगा अभी आपके सामने इसका सल्यूशन मैं डिस्कस करूंगा। तो इसमें आपने क्या करना है, इक्वेशन बनानी है सबसे पहले फॉर्मिक एसिड की। फॉर्मिक एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड से रासायनिक क्रिया कराई गई, तो इसने दो केमिकल बनाए, ये तो बन गया वाटर, और साथ में निकली बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, क्योंकि इसमें कार्बन कम है तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगी। दूसरा हमारे पास है ऑक्सैलिक एसिड, ये जैसा मैंने अभी बताया था, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर ऑक्सैलिक एसिड। इसको सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट किया तो यहाँ पर अपने पास क्या निकली, एक कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या निकली, वाटर। अब हमें क्या निकालना है, मोल्स निकालने हैं बच्चों। मोल्स किसका निकालना है, फॉर्मिक एसिड का भी निकालना है, और किसका निकालना है, ऑक्सैलिक एसिड का भी निकालना है। ठीक है, तो मोल्स निकालने के लिए आप जानते ही हैं क्या फॉर्मूला है, जो गिवन मास है डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, इसका मोलर मास निकाल लो। ठीक है, यहाँ साइड पे निकाल रहा हूँ, हाइड्रोजन 2 हो गई, कार्बन 1 हो गई, और 2 हो गई ऑक्सीजन, तो 16 दूनी 32, तो कितनी हो गई, 6, 46 आ गया, 46 ग्राम। ऐसे ही ऑक्सैलिक एसिड का निकाल लें, यहीं पर ही 2 कार्बन 24, 1 2 3 4 16 चौके 64 और 2, तो कितनी हो गई, 8 और 10, ये कितना हो गया, 6 7 8 9, तो इसका कितना आ गया, 90। अब आपको इसमें डाटा दिया हुआ है फॉर्मिक एसिड का, कितना दिया हुआ है, फॉर्मिक एसिड के मोल्स निकाल रहे हैं, तो ये दिया हुआ है आपके पास 2.3 गिवन है मास, और इसको कितने से डिवाइड करेंगे, 46 से, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 0.05 मोल। ये किसका आ गया, फॉर्मिक एसिड का। ऑक्सैलिक एसिड का निकालें, ऑक्सैलिक एसिड के लिए दिया हुआ है 4.5 डिवाइड बाई 90 एंड इट कम्स आउट टू बी अगेन, इट इज़ ऑल्सो सेम 0.05 मोल्स।
तो दोनों के मोल्स हमारे पास क्या आ गए, सेम आ गए बेटा। अब आप रिएक्शन बनाओगे, यहाँ तक समझ आ गया, ये रिएक्शंस करेंगे और इसमें से जो रिमेनिंग जो प्रोडक्ट बन रहा है जो कि हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका मास हमें निकालना है। तो लिखो फ्रॉम रिएक्शन नंबर 1, जो पहली फॉर्मिक एसिड वाली रिएक्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी बन रही है फॉर्म्ड, जितनी हमारी मोल्स निकली 0.05 मोल्स। और इसकी तरीके से फ्रॉम रिएक्शन 2, इसमें भी सेम आ गया कुदरती, सेकंड 2, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्ड अगेन विल बी 0.05 मोल्स। तो ये समझ आ गया होगा आपको इक्वेशन से कि इनके एक एक मोल्स बने थे तो उतने के ही बराबर आ गया। और CO2 सेकंड में से एक और गैस निकल रही है, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके भी कितने बनेंगे 0.5 मोल्स। ठीक हो गया। अब टोटल मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कितनी प्रोड्यूस हुई, कार्बन मोनोऑक्साइड 2 जगह प्रोड्यूस हुई है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड लिखेंगे टोटल कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्ड विल बी हाउ मच, 0.05 प्लस 0.05, तो क्या आ गया 0.1 मोल। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया, समझ आ गया, अच्छे से समझ आ रहा होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, टोटल CO2 फॉर्म्ड विल बी 0.05। ठीक है। अब हमें KOH जो यूज़ है, मैंने बताया इसके अंदर कौन सी गैस जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर गोज इनटू द, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कौन में जा रही है, KOH में, और वाटर के अंदर क्या जा रही है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारे पास जो वेट बचा वो किसका बचा, इसका बचा, किसका, कौन सी गैस का, कार्बन मोनोऑक्साइड का। और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मास है कैसे निकलेंगे, ये क्या निकला हुआ है बच्चों, मोल निकला हुआ है। ठीक है। और किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो अब आपको पता ही है मोल्स इज इक्वल टू मास बटे मोलर मास। तो अब आपको मास निकालना है, तो मास विल बी व्हाट, मोल्स इनटू मोलर मास। ठीक है, बिल्कुल समझ आ रहा होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। मोल्स कितनी आई है, 0.1 आ गई। और कार्बन मोनोऑक्साइड का जोड़ेंगे 12, ठीक है, और 16 कितना आ गई, 28 आ गई। तो आपने इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 28, तो क्या आ गई 2.8 ग्राम। और शायद मैंने आपको ऑप्शन यही टिक करवाया था, तो अब आपको ये सवाल क्लियर हो गया, डी ऑप्शन था 2.8। कैसे आया 2.8, ये अब आपको समझ आ गया। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4 जो आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। कैसे किया है, इसको प्रैक्टिस करनी है, 1-2 बार जब प्रैक्टिस करेंगे, मैं दोबारा हिंट बता देता हूँ, सिंपल है। आप सोच रहे होंगे CO2 क्यों लिया, CO2 इसलिए नहीं लिया क्योंकि CO2 किस में चली गई बेटा, KOH में चली गई, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं घुली। और पानी किस में चला गया, पानी इसलिए नहीं छेड़ा, पानी सल्फ्यूरिक एसिड में चला गया। तो बची हुई गैस कौन सी थी, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि दोनों रिएक्शनों से निकली। तो इसमें से 0.5 निकली, इसमें से 0.5 निकली। ठीक है, ये हमने मोल्स निकाल ली। और मोल्स निकालने के बाद फिर हमने क्या निकाल दिया, टोटल करने के बाद मास निकाल दिया। तो दिस इज़ द न्यूमेरिकल। अब आपने जब भी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करोगे, तो जब आप कैलकुलेशंस करने बैठोगे तो आपको इतने स्टेप्स नहीं लगाने पड़ेंगे, तो आप तब शॉर्टकट में इसको कैलकुलेशंस करेंगे। लेकिन जब तक आप इसको पहले सब्जेक्टिव नहीं याद करेंगे तब तक आपको ऑब्जेक्टिव समझ नहीं आएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 का जो क्वेश्चन है लेटेस्ट पेपर में आया था, 2019 के पेपर में था, और ये बहुत ही आसान सवाल आया था। ये तो बिल्कुल ही कुछ इसमें कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, देखते रहें मेरे साथ, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, नोट करें आप प्लीज़, मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 moles of ammonia by the
हैबर प्रोसेस, अमोनिया बनाने के लिए हैबर प्रोसेस का प्रयोग करते हैं, उसके द्वारा ये बनाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पूछ रहा है कितना है, और ऑप्शंस आर 10 मोल्स, B is 20 moles, C is 30 moles and D is 40 moles। तो अब इस सवाल को कैसे करेंगे, तो ये अब आपके सामने अभी करूँगा, तो अब आपको अपने आप समझ आ जाएगा। देखो बच्चों, हमें हैबर प्रोसेस पता होना चाहिए, अमोनिया की फॉर्मेशन, और इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है। नाइट्रोजन गैस प्लस 3 हाइड्रोजन गैस गिव्स यू बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया गैस। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पूछी गई है, इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितना है, 3 मोल्स है, और इसमें कितनी बन रही है, 2 मोल्स। बात समझ आ गई। और अब आपने 20 मोल्स अमोनिया बनानी है, तो अब आप समझिए ये कितना हो जाएगा, 30 मोल्स। कैसे, ये 2 था या 3 था या 20 लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 30, क्योंकि इक्वेशंस के हिसाब से बना लिया। तो इसका करेक्ट आंसर आप समझ गए कौन सा आया बेटा, 30 मोल्स। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल, तो ये आपके सामने है। अब एक और लास्ट न्यूमेरिकल मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, और उसके बाद अगला जो न्यूमेरिकल है वो तो रिपीट है, वो भी आपके साथ प्रैक्टिस में डालूंगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये अब कैसे होगा, अगला प्रश्न आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे। तो ये इस तरीके के भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, ये जनरल वे लगा है, इसमें सिर्फ अमोनिया का रिएक्शन पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे, अगला प्रश्न है 6 क्वेश्चन, ये 2018 में आया, ये लेटेस्ट पेपर्स की बात कर रहा हूँ, आए हुए क्वेश्चंस हैं। ए सैंपल of NaClO3 is converted by heat, मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन, टू NaCl, एक तो NaCl बन गया, विद द लॉस ऑफ, दूसरी चीज़ बन रही है ऑक्सीजन, विद ए लॉस ऑफ, मास दिया हुआ है 0.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, फुल स्टॉप। द रेसिड्यू, जो बचा हुआ है, द रेसिड्यू इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, पानी में इसको घोला गया, एंड precipitates as AgCl, full stop. The mass of AgCl किस में निकालना है, बताया है इसने, इन ग्राम्स निकालना है, ब्रैकेट में, obtained विल बी, क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं, और इसमें मोलर मास सिल्वर क्लोराइड का दिया हुआ है 143.5 ग्राम। ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए 0.35, ऑप्शन बी 0.54, ऑप्शन सी 0.41 एंड ऑप्शन डी 0.48, और राइट आंसर इज डी। तो अब ये कैसे होगा, मैं अब इस न्यूमेरिकल को आपके साथ शेयर करूंगा बेटा। जो डाटा है मैं अब इसको, क्योंकि पूरा फुल स्केप चाहिए होता है, तो मैं इसको यहाँ से, अब क्वेश्चन को मैंने रब कर दिया है, यहाँ से डाटा हमें मिल ही जाएगा, हमें लिखा ही हुआ है। तो आप मेरे साथ इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो ये आज का हमारा कौन सा प्रश्न है, 6th क्वेश्चन है बच्चों। तो मोल्स निकालने हैं, मोल्स का फॉर्मूला है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास।
तो मास सबसे पहले किसका निकालोगे? हमारे को ऑक्सीजन का दिया हुआ है, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे 16.16 बटे 32, तो ये क्या आ गया 0.005 मोल्स। ठीक है, कैसे करा कैलकुलेशन समझ आ जाएगा। 16/100 इंटू 32, तो कितने पे कट गया? 2 पे कट गया, तो क्या आ गया 1/200। तो अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया 0.005 मोल। अब रिएक्शन है, रिएक्शन लिखना पड़ेगा। बैलेंस NaClO3 gives you 2 molecule of NaCl plus 3 molecule of oxygen। तो अब इसमें अब आपको पता लग जाएगा, हमने मोल्स निकाल रखे हैं किसके बेटा? ऑक्सीजन के। और ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं? 0.05। तो क्या लिखेंगे, कितने मोल्स हैं हमारे? देखो 3, इस इक्वेशन से मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ NaCl इज इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ NaClO3। ठीक है बेटा, ये 2 मोल्स इसके ले लिए, 2 मोल्स NaCl ले लिया, ऑक्सीजन कितना ले लिया? 3 मोल्स। ठीक हो गया। अब आपने इसमें मोलर मास दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ AgCl कितना दिया हुआ है? 143.5 ग्राम। ये डाटा गिवन है आपको। अब आप लिखेंगे, हमारे पास देखो बेटा, आपने यहाँ पर जो हमारी NaCl बनी है उसके बराबर ही हमारी क्या बनेगी? सिल्वर क्लोराइड। तो 2 NaCl इज इक्वल टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ सिल्वर क्लोराइड, क्योंकि मास आपको किसका निकालना है? सिल्वर क्लोराइड। तो जितने मोल्स NaCl के बनेंगे उतनी क्या बनेगी? सिल्वर क्लोराइड बनेगी। तो अब आप कैसे इसकी इक्वेशन को बनाओगे? देखो बच्चों, यहाँ पर इसका और इसका रिलेशन लगेगा, तो मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, ध्यान से देखना है। 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ AgCl। समझ आ गया होगा AgCl कैसे ले लिया? NaCl के बराबर। तो अब आप लिखेंगे ऑक्सीजन का, मतलब ऐसे लिख लो पहले, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2/3 मोल्स ऑफ AgCl। आ रहा है समझ? ठीक है बच्चों। और इसका कितना दिया निकला है? 0.05 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी 2/3 इंटू 0.05 इज इक्वल टू, इट कम्स आउट टू बी 0.003 मोल्स। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आपके पास बिल्कुल सिंपल आ चुका है फॉर्मूला। ये किसका निकाल लिया आपने? सिल्वर का निकाल लिया बच्चों। ठीक है, तो अब आपके पास मोल्स इज इक्वल टू मास अबाउट डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो अब आपको क्या निकालना है बच्चों? मास निकालना है। मास ऑफ AgCl इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास। तो देखें आपके बिल्कुल आसान है। मोल्स कितने निकले? 0.003 और मोलर मास कितना है? 143.5 ग्राम। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द आंसर 0.48 ग्राम। तो थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट करनी है। उस दिन में मैं कैलकुलेटर से कर रहा था तो कई बारी बटन दबाते हुए कैलकुलेशंस में गड़बड़ हो जाती है, तो थोड़ी सी वैल्यूज़ आपको ने ध्यान से करनी है। तो ये इसका आंसर कैसे निकला, ये आपको सोल्यूशन है, समझा दिया मैंने। इसमें सारा का सारा जो खेल है वो 2 ही फार्मूले के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मोल्स का पहला फार्मूला और मोल्स का दूसरा फार्मूला। अब क्वेश्चन नंबर 7 आप मेरे साथ नोट करोगे, ये ऑलरेडी किया हुआ है, इसमें थोड़ी सी शायद रकम बदली हुई है और ये बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, तो इसको भी आप नोट कर लें अपनी कॉपी के अंदर। और अलग ही ये नोट्स बनाने हैं जो बच्चे हमारे नीट के और जेई के एस्पिरेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्वेश्चंस की अलग सीरीज़ बना रहा हूँ। 2015 में ये प्रश्न आया है और क्या है, द नंबर
of water molecules is maximum. समझ गए, आपको मॉलिक्यूल्स निकालने हैं. एवोगैड्रो नंबर वाला फॉर्मूला इन ऑप्शन ए 18 ग्राम ऑफ वाटर. ठीक है, उसके बाद बी ऑप्शन चेंज है ये क्वेश्चन. 18 अभी बताऊंगा, 18 मोल्स हैं यहाँ पर, वहाँ पर ml था ऑफ वाटर. चेंज है ये क्वेश्चन, मैं फिर से बता रहा हूँ. और उसके बाद सी इज़ 18 मॉलिक्यूल्स है बेटा ऑफ वाटर. करने का ढंग वही है, ये आप डायरेक्ट कर लेंगे. और अब आपको इसका मैं मेथड अभी बता दूंगा. तो इसका जो आंसर है बच्चों क्या है, ये वाला है राइट आंसर. तुम कहोगे सर कैसे जी, आप इसको सॉल्व कर लो वहीं पर ही रफ में. 18/18 कितना आ गया, 1 मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर. आ रहा है समझ, 1 मोल आया यहाँ पर. इसमें कितना है, 18 मोल्स. तो ये पहले से ही देखो कितना ज़्यादा है. इसका कितना आएगा, 1.8 डिवाइड बाई 18.1 मोल. ठीक है, कम हो गया. और इसमें मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे. ठीक है, तो यहाँ पर मोल्स कैसे निकलेंगे, मोल्स इज इक्वल टू 18 मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एवोगैड्रोस नंबर करेंगे तो मोल्स इसका कम हो जाएगा. तो इसका मतलब मैक्सिमम किस में आई, 18 मोल्स, जो कि सबसे बड़ी रकम है. 18 मोल्स इसमें तो कम आएगा क्योंकि एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड होगा तो ऑटोमेटिकली वैल्यू कम हो जाएगी. तो ये है हमारा 7वां न्यूमेरिकल, जो कि आपको मैंने बता दिया. इसके बाद मैंने लगभग सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं और मैं एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ. और ये हाँ जी बिल्कुल सही हो गए, 7 थे ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन. तो ये जो लेक्चर है आज यहीं पर ही मैं क्लोज़ कर रहा हूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल दैट इज़ माइंड योर साइंस. और आप देख रहे हैं जेई नीट स्पेशल लेक्चर्स बाय चंद्र प्रकाश. और इन क्वेश्चनों को आप साथ साथ करते रहें. ठीक है, थोड़ी सी शुरू में मुश्किल ज़रूर आएगी. जब आप 10-15 लेक्चर मेरे निकल जाएंगे उसके बाद आपको भी आसान हो जाएगा और मुझे भी पढ़ाना आसान हो जाएगा. ठीक है, थोड़ा सा मैं भी इस लेक्चर्स को कर रहा हूँ. ठीक है, इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है. और ये लेक्चर्स क्योंकि इनमें सारा न्यूमेरिकल है, मैथमेटिकल पार्ट है, तो कैलकुलेशंस हमें फास्ट करने की और आदत डालनी है. और फास्ट करने की मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताई है कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी. तो इसी के साथ ही आपको सभी को गुड नाइट. रात के टाइम ये शूटिंग कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ. सभी को शुभ रात्रि. ध्यान से पढ़ें. रात को भी अपना टाइम टेबल भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपने एक लेक्चर के अंदर. उसमें बताएंगे कि आप किस तरीके से अपना टाइम मैनेज करें, कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ें, कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से किस में इंपॉर्टेंट होते हैं, उसका भी एक मैं लेक्चर बनाकर आपके साथ शेयर करूँगा. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल दैट इज़ माइंड योर साइंस.